सकती। एक बार की बात है, एक घने जंगल में मधुमक्खियों का एक बड़ा छत्ता था। उस छत्ते में सैकड़ों मधुमक्खियां रहती थीं, जो दिन रात मेहनत करती थीं। वे फूलों से रस लाकर छत्ते में शहद बनाती थीं। उनकी रानी मधुमक्खी बहुत समझदार और दूरदर्शी थी। हर मधुमक्खी को एक निश्चित कार्य सौंपा गया था। कुछ फूलों से रस लाती, कुछ शहद बनाती, कुछ छत्ता साफ रखती और कुछ छत्ते की रक्षा करती। सब एकजुट होकर बिना थके काम करती थी। एक दिन एक छोटी मधुमक्खी जिसका नाम मीरा था, उसने सोचा, मैं रोज सुबह से शाम तक काम करती हूँ, लेकिन इसका फायदा क्या? अगर मैं एक दिन न भी जाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा? अगले दिन मीरा फूलों की ओर नहीं गई। वह पेड़ की डाल पर बैठकर आराम करने लगी। कुछ देर में एक और मधुमक्खी सोना उसे देखती है और पूछती है, तू काम पर क्यों नहीं गई? मीरा बोली, हर दिन काम करते करते थक गई हूँ। मैं सोचती हूँ अगर मैं नहीं जाऊंगी तो कुछ नहीं होगा। इतने सारे लोग हैं काम करने वाले। सोना ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप चली गई। लेकिन मीरा की यह बात धीरे धीरे और मधुमक्खियों में फैल गई। कुछ ने सोचा कि मीरा सही कह रही है। एक एक कर कई मधुमक्खियां काम से हटने लगी। अब छत्ते में शहद की मात्रा कम होने लगी, सुरक्षा कमजोर पड़ गई और छत्ता धीरे धीरे गंदा होने लगा। अचानक एक दिन जंगल में एक भालू आ गया। उसे शहद की खुशबू आई और वह छत्ते की ओर बढ़ा। जब भालू ने हमला किया तब केवल कुछ ही मधुमक्खियां उसे रोकने आईं, बाकी तो आराम कर रही थीं। भालू ने छत्ता तोड़ दिया और सारा शहद चाट गया। मधुमक्खियां भागीं और रानी मधुमक्खी को बहुत दुख हुआ। अगले दिन रानी ने सबको बुलाया और कहा, हमारा छत्ता इसलिए मजबूत था क्योंकि हम सभी मिलकर मेहनत करते थे, लेकिन जब हम में से कुछ ने काम छोड़ दिया तो हमारी एकता टूट गई और आज उसका नतीजा सबने देखा। मीरा और बाकी मधुमक्खियां बहुत शर्मिंदा हुईं। उन्होंने माफी मांगी और फिर से सबने मिलकर नया छत्ता बनाना शुरू किया। इस बार वे सब मिलकर पहले से भी ज्यादा मेहनत और लगन से काम करने लगी।